हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 10 कामचोर जो कि क्लास 8 का है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो आंसर होगा कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं। उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं करते थे और आलसी तथा कामचोर हो गए। यानी कि उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कामचोर और आलसी हो गए थे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि वे काम को हाथ लगाना तो दूर उठकर पानी भी नहीं पीते थे। यानी कि ऐसे बच्चों को कहा गया जो हाथ लगाना तो दूर काम को उठकर पानी तक नहीं पीते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था। स्वयं कोई काम नहीं करना चाहते थे। वो क्या स्वयं तो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, बस खा खा कर मोटे हो रहे थे। तो यही था इसका आंसर नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो इसका आंसर है बच्चे यूं तो कोई काम करना ही नहीं चाहते थे, पर तनख्वाह की लालच में उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसा लगने लगा जैसे तूफान आ गया था। उनके उधम मचाने से घर की निम्नलिखित दशा हुई। यानी कि वैसे तो बच्चे कुछ काम करना चाहते नहीं थे, लेकिन जो तनख्वाह की लालच में उन्होंने काम किया और वो काम उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने सारे में उधम मचा दिया। और उनकी जो उधम मचाने के कारण घर में क्या हालत हुई, घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया। झाड़ू टूट चुकी थी और केवल उसकी सीख बची थी। घर के बर्तन, भगोने, बाल्टी, तसले, लोटे, कटोरी सब इधर उधर फैले थे। घर में भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी। दाल, चादर, दुपट, दूध, झाड़, सब्जियां आदि का नुकसान हुआ था। यानी कि बहुत सारा नुकसान उन्होंने कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो इसका आंसर है या तो मुझे रख लो या बच्चा राज कायम कर लो। यह बात अम्मा ने उस समय कही थी जब बच्चों ने तनख्वाह की लालच में काम करने की ठान ली। यानी कि बच्चों ने जब काम करने की ठान ली थी, पर उन्होंने काम के नाम पर इतनी अव्यवस्था फैला दी कि ऐसा लगने लगा जैसे घर में तूफान आ गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा ने कह दिया कि या तो बच्चे काम कर ले या उन्हें काम करने दिया जाए। यानी कि जो या बच्चे काम कर ले या अम्मा काम कर ले। वे अपने मायके आगरा जाने की धमकी देने लगी थी। अब्बा ने उन बच्चों को पुनः किसी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी दी। यानी कि जो उनके फादर थे अब्बा, उन्होंने उनको किसी भी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी दी। तो ये था आपका क्वेश्चन 3। अब देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। आंसर होगा कामचोर कहानी हमें यह संदेश देती है कि बच्चों को पूरी तरह से नौकरों के भरोसे ना छोड़ें। बच्चों को बचपन से ही छोटे छोटे काम करने को प्रेरित करना चाहिए। उन्हें काम तथा श्रम की महत्ता बताना चाहिए। काम में उनकी रुचि पैदा करी जानी चाहिए ताकि बच्चे कामचोर, आलसी एवं माँ बाप के लिए बोझ ना बने। यानी कि इस कहानी से ये कहा गया है कि बच्चों को बचपन से ही क्या है, नौकरों के भरोसे ना छोड़ें, उन्हें छोटे मोटे काम करने सिखाएं और उनकी जो काम करने हैं उसमें मेहनत करने में उनकी रुचि को पैदा करें। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसका आंसर होगा कहानी के अंत में बच्चों ने काम ना करने को जो निर्णय लिया उसे किसी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता है। यानी कि जो उन्होंने लास्ट में जो निर्णय लिया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से वे कोई काम नहीं सीख पाएंगे। ऐसा करने से क्या कोई भी काम नहीं सीख पाएंगे। वे उनमें आलस, कामचोरी तथा निकम्मेपन की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे में एक दिन माँ बाप, परिवार, समाज और देश पर बोझ बन जाएंगे। बच्चे उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है,
तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।